जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। यह मुठभेड़ पुलवामा के पंपोर में चल रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने टॉप 10 आतंकी और लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेर लिया है। इसी साल फरवरी में मुश्ताक ने साकिब के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। इन आतंकियों ने 12 जुल्ला इलाके के भगत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। वहीं सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की निर्मम हत्या के मामले में निहंग सरबजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुंडली थाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। निहंग के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उनका मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश कर उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। विदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला। सरकारी तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर पेट्रोल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं डीजल की कीमत में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 105 रुपये 49 पैसे, तो वहीं डीजल 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी पेट्रोल का भाव 100 रुपये के पार हो चला। विदेश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम होने लगा है। हरियाणा में भी कोरोना के संक्रमण दर में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,71,035 हो गई है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों पर चल रहा है। बीते एक दिन में पहली और दूसरी डोज मिलाकर कुल 33,419 डोज लगाई गई है। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में आम लोग भी जागरूक दिख रहे हैं और बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय महत्व के दोनों प्रदेश स्तरीय संस्थानों को मंजूरी दे दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की पहल की है। तो इस संस्थानों में इसी सत्र में विद्यार्थियों को 4 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही इन संस्थानों में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। पहले जहां इन कोर्सों को करने में 5 साल लगते थे, लेकिन अब यह कोर्स 4 साल में ही स्टूडेंट पूरा कर लेंगे और शुरुआत से ही उन्हें शिक्षक बनाने की पढ़ाई करवाई जाएगी। सरकारी नौकरी भी मुहैया कराई जाएगी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को सिवानी मंडी में रावण दहन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि इस दिन हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। वहीं झज्जर में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और विधायिका गीता भुक्कल ने शिरकत की थी। इस दौरान रामलीला कमेटी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए विधायक गोपाल कांडा धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। गोपाल कांडा रोज कई गांव का दौरा करके लोगों के उपचुनाव में गोविंद कांडा को आशीर्वाद देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पोहड़का पहुंचने पर गोपाल कांडा का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान भारी संख्या में जनसमूह देखने को मिला। विधायक गोपाल कांडा ने लोगों को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि उनका एक एक वोट सीधे सरकार को जाएगा और जीत के बाद एलनाबाद की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। गोपाल कांडा ने कहा कि एलनाबाद की जनता को खास तौर पर विजयदशमी की बधाई, क्योंकि एलनाबाद की जनता ने इस बार बुराई को खत्म करने का संकल्प लिया है। एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार
गोविंद कांडा गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। गोविंद कांडा को लोगों का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ढाणी शेरा गांव में जनता से वोट की अपील करने पहुंचे गोविंद कांडा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। गांव के युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ गांव के बच्चों ने भी फूल मालाओं के साथ गोविंद कांडा का स्वागत किया। वहीं जनता से वोट की अपील करते हुए गोविंद कांडा ने कहा कि जीत के बाद एलनाबाद के विकास करेंगे। गोविंद कांडा ने कहा कि इस बार आपका वोट सीधा मुख्यमंत्री को जाएगा और मुख्यमंत्री हल्के का विकास कराएंगे। गोविंद कांडा ने कहा कि पिछले 17 सालों से एलनाबाद विपक्ष में रहा है, इस बार जनता को सुनहरा मौका मिला है। उन्होंने कहा कि कमल के निशान को दबाकर हिस्सेदारी कर सकते हैं। गोविंद कांडा के दौरे के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला भी और कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। एलनाबाद उपचुनाव का महासंग्राम में चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रचार के तहत किशनपुरा गांव पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान गोविंद कांडा ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं आपके बीच राजनेता नहीं बल्कि एक सेवक बनकर विकास करवाने आया हूं। गोविंद कांडा ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं गांव जमाल में भी विधायक गोपाल कांडा ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान गोपाल कांडा ने मंदिर पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लिया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों और बुजुर्गों की समस्याएं भी सुनी। दिलाया कि जीत के बाद उनकी सभी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला के वायरल वीडियो पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला ने बयान देकर साबित कर दिया कि वो केवल लूटपाट करते थे। उनके बयान से उनका चरित्र बेनकाब हो गया है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय चौटाला किस मुंह से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने सैमाण गांव का दौरा किया और बारिश से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया। राज्यसभा सांसद ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द खेतों से पानी की निकासी के निर्देश दिए। जांगड़ा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि फसल का नुकसान न हो। तो फतेहाबाद में धान की कटाई के साथ ही पराली में आग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल गांव धोलू में किसान द्वारा पराली में आग लगाने की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इस दौरान पराली में आग लगाने वाले किसान पर जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि पराली जलाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। वहीं झज्जर के सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सैकड़ों छात्राओं ने समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली। इस दौरान अंकिता शर्मा ने बताया कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है। यमुनानगर में स्लम एरिया के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए उड़ान मुहिम की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि जिले में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के जीवन को संवारने के लिए इस अभियान को चलाया गया। वहीं बहादुरगढ़ नजफगढ़ रोड पर एक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रेवाड़ी की दुर्गा कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि परिवार आग की चपेट में आने से बच गया। वहीं आग की चपेट में आने से 4 बाइक सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं कुरुक्षेत्र के अनाज मंडियों में धान की खरीद लगातार जारी। अब तक 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धान की खरीद को लेकर अब किसानों के साथ साथ अनाज मंडी के आढ़ती भी खुश नजर आ रहे हैं। आढ़ती का कहना है कि अब अनाज मंडी के अंदर से धान की खरीद रफ्तार से चल रही है और उठान भी बड़ी तेजी से हो रहा है। वहीं मंडी बोर्ड के सचिव का कहना है कि धान खरीद को लेकर तमाम एजेंसियां मंडी में पहुंची हुई हैं और धान की खरीद लगातार जारी है।
देश भर में त्योहारी सीजन के चलते ट्रेनों से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, जिसके चलते रेलवे पुलिस ने स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ा दी है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की दोनों टीमें मिलकर लोगों के सामान की चेकिंग भी कर रही हैं। रोहतक से इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष विनेश लाकड़ा पर ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गिरोह के सरगना अशोक से पूछताछ की। वह गिरोह के साथ मिलकर विनेश लाकड़ा सरकारी नौकरी और अच्छे कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रतियोगी परीक्षा पास करवाने के लिए काम करता था। विनेश लाकड़ा अब तक 1000 युवाओं को फर्जी तरीके से पास करा चुका है और परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से मोटी रकम वसूलता था। जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला ने विनेश लाकड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 23 अक्टूबर को होने वाली विकास रैली को लेकर तूफानी दौरे किए और लोगों को रैली में आने का आमंत्रण दिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। इसी बीच उन्होंने कहा कि गांव की मुख्य समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा, जिसके लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई। इलाहाबाद की उपचुनाव की मतदान के लिए नियुक्त पीओ और एपीओ की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित मेगा रिहर्सल में चुनाव प्रक्रिया की बारीकियां समझाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने वोटिंग के बारे में जानकारी दी और ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के संचालन के बारे में बताया। कैथल में पुलिस ने डबल मर्डर मामले में खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यहां कुंडरी के मोहना गांव में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। जानलेवा हमले में महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हो गया था। बेटे ने पूछताछ में चाचा और उसके नौकर पर हत्या का आरोप लगाया है। टोहाना में डेंगू का एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में 6 बेड डेंगू के मरीजों के लिए तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कॉलोनी के घरों का सर्वे किया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि विभाग की टीम को 16 घरों में लार्वा मिला, जिसे टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नष्ट कर दिया था। एसएमओ डॉक्टर हरविंद्र सागू ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। समय समय पर कॉलोनी में फॉगिंग भी करवाई जा रही है। तो फतेहाबाद में हवा में प्रदूषण का स्तर 150 के करीब पहुंच गया है, जिसके चलते सांस और अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2020 में जहां गुणवत्ता सूचकांक 350 के करीब पहुंच गया था। तो सोनीपत में बच्चों को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सोनीपत के रोहट गांव में बच्चे खेल रहे थे, जहां बच्चों के विवाद में 2 परिवारों में मारपीट शुरू हो गई थी। इस दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं यमुनानगर में समाज सेवी संस्थाओं और पुलिस प्रशासन की मुहिम रंग लाने लगी है। जिले में 24 युवाओं की पहचान की गई थी जो नशे की लत में थे और नशा छोड़ना चाहते हैं। अम्बाला के गांव कोटवा खुर्द के रहने वाले भारतीय सेना के जवान रोहित पर फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी महिला जासूस को आर्मी की गुप्त सूचनाएं देने के आरोप लगे हैं। वही रोहित 3 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था, जिसे कल अम्बाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर से गिरफ्तार कर लिया था। तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि फौजी रोहित, जो कि भोपाल में तैनात है, उस पर जासूसी के आरोप लगे हैं। सभी जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है और सभी आगे की जांच में जुट गई है।
वहीं रोहित का परिवार इस मामले से सदमे में है और पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है और परिवार द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। कोरोना के बाद अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी है। अकेले अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। तो अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राकेश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए तैयार है। मेडिकल स्टाफ इस पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के पास लेटेस्ट मशीन भी आ गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार वार्ड में जाकर इसकी जांच भी कर रही है। फरीदाबाद पुलिस को चोरी का एक मामला सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामले की छानबीन कर 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से बरामद किए गए 10 लाख के गहने, आरोपियों के पास से 10 लाख के गहने और 70,000 की नकदी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि चोरों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया था जब परिवार के लोग बच्चे के इलाज के लिए घर बंद करके दिल्ली गए हुए थे। तो फतेहाबाद के रतिया में 8 अक्टूबर को आत्महत्या मामले में एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मृतक राजेंद्र घोटिया ने कई खुलासे किए। यह वीडियो मृतक ने आत्महत्या से पहले अपने फोन में बनाया था। वीडियो में मृतक ने महिला अक्कू देवी, उसकी बेटी गगनदीप कौर, बेटे आकाश, पड़ोसी जयदेव और महिला डिंपल और एएसआई करमजीत सहित 6 लोगों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। दरअसल यह वीडियो मृतक के बेटे को अपने पिता के फोन से मिला, जिसके बाद मृतक के परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए वीडियो पुलिस को सौंप दिया था। तो वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 8 अक्टूबर को एसजीटी यूनिवर्सिटी में बीएएमएस के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवाद एक युवती को लेकर हुआ था। कैथल के मोहना गांव में देर रात मां और बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। करनाल के सेक्टर 33 में निर्माणाधीन बिल्डिंग में चौकीदार का शव मिलने से कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। जुलाना में हांसी रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा मोटरसाइकिल और डंपर की टक्कर के चलते हुआ। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन के साथ फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं तोशाम की झील में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि महिला के शव को पहचान के लिए तोशाम थाने में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 7 नई कंपनियां पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संकल्पों को मजबूती देंगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पिछले 15 से 20 सालों से लटका हुआ था। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व युद्ध के समय भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दमखम दुनिया ने देखा था। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रियों को अपग्रेड करने की, नई तकनीक को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है।
वहीं आईपीएल के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त देकर चौथी बार खिताब जीता। फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 193 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 रन ही बना सकी। चेन्नई की जीत के हीरो फाफ डु प्लेसिस रहे, जिन्होंने नाबाद 86 रनों की पारी खेलकर चेन्नई को बड़े स्कोर तक पहुंचाया था। डु प्लेसिस के अलावा चेन्नई के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने 32 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा रॉबिन उथप्पा ने 15 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेली। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट, जोश हेजलवुड और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट, दीपक चाहर और ड्वेन ब्रावो ने 1-1 विकेट लिया। गायकवाड़ ने आईपीएल 2021 में 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। फाफ डु प्लेसिस अपनी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर हर्षल पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत खेलने आने वाली है। इस सीरीज के लिए राहुल द्रविड़ टीम के कोच होंगे।